स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्त, जैसे जैसे साल बढ़ता चला जा रहा है, 2020 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, वैसे वैसे कट ऑफ में उसी तरीके से इजाफा होता जा रहा है। जैसे महंगाई बढ़ती है ना, तो ऐसे कट ऑफ भी मेरे भाई उसी तरीके से बढ़ रही है। और ये कट ऑफ का बढ़ना कहीं ना कहीं बच्चों का हौसला तोड़ रहा है। ठीक है, अब उसके पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, वो सारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपनी जो भी भावना है वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त करें यहाँ पे। तो आइए अभी हम देखते हैं। ये हमारा एसएससी सीपीओ 2023 का प्री का कट ऑफ आया हुआ है अभी, और पेपर अभी कुछ दिन पहले हुआ था। और उसके बाद यहाँ कट ऑफ आप देख सकते हैं, जो कट ऑफ गया है लिस्ट 1 यानी फीमेल का, वो कट ऑफ कुल मिलाकर मेरे भाई 143 गया है। और उस 143 कट ऑफ पर 465 महिलाएं जो है यहाँ पर, मतलब जो महिलाएं नहीं कह सकते हम यहाँ पे, फीमेल कैंडिडेट में गर्ल्स कह सकते हैं, तो यहाँ पर वो जो है इतने अभी सेलेक्ट मतलब एक तरीके से हैं, इस कट ऑफ को पार किए हुए हैं। उस तरीके से ओबीसी का कट ऑफ 137 है, एसटी हो गया 109 और एससी हो गया हमारा 115। कुल मिलाकर 2607 कैंडिडेट जो है वो हमारे अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेल का जो कट ऑफ गया हुआ है वो यूआर कैटेगरी में 138 गया है। उसके बाद यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में 131 गया है, और दोस्त यहाँ पर एससी और एसटी में 110 और 109 गया है। यहाँ पर टोटल 28,633 कैंडिडेट को लिया गया है। अब आप बोलोगे सर कट ऑफ इतना ज्यादा क्यों गया, तो थोड़ा सा मैं 2022 का आपको एक बार कट ऑफ दिखा रहा हूं और उसके बाद कंपेयर कराऊंगा, ताकि आपको बहुत मजा आएगा और आप चीजों को समझ पाओगे। तो 2022 में हम आपको लेकर चलते हैं और 2022 की थोड़ी सी कहानी हम आपको समझाते हैं। ये हमारा 2022 का कहानी है। 2022 में क्या हुआ था वो समझो। 2022 में एसएससी सीपीओ का मेल का जो कट ऑफ गया हुआ था दोस्त, यहाँ पर वो जनरल कैटेगरी में 115 था, और यहाँ पर फीमेल कैटेगरी का मेरे भाई जो था वो यहाँ पर कितना था, तो 126 था। और इस बार ये 126 से 143 के आसपास में मेरा चला गया है। रीजन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आप इस टेबल को समझिए। टेबल हमने आपको समझाने के लिए बनाया है। अगर हम बात करें मेल और फीमेल को लेकर, तो एक तरफ मैंने कट ऑफ रखा है, दूसरी तरफ मैंने वैकेंसी रखा है, और यहाँ पर साल मैंने रखा है। तो मेल में अगर 2022 में देखेंगे तो 2022 में 4000 के करीब में वैकेंसी थी, और 2023 में 1714 के करीब में वैकेंसी है। इसी वजह से वैकेंसी ज्यादा थी, तो कट ऑफ हमारी 126.29 है, और यहाँ वैकेंसी लगभग आधे से भी कम है, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ चुका है यहाँ पे। उसी तरीके से अगर फीमेल की हम बात करेंगे, तो 2022 में जो वैकेंसी था वो 281 था, और 2023 में जो वैकेंसी है वो हमारा 171 है। इसलिए यहाँ पर जो कट ऑफ था वो 115 था, और यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 143 है। अब आप लोग को लग रहा होगा क्या तैयारी छोड़ देनी चाहिए, क्या यहाँ पर पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी चाहिए, कोई तो मतलब ही नहीं बनता है, कितना भी तैयारी कर लो कट ऑफ तो सातवां आसमान छू रहा है। भाई तैयारी मत छोड़ो, तैयारी तो करो। सरकार को बोलो कि वो वैकेंसी बढ़ाए। अगर वो यहाँ पर भिखमंगे की तरह वैकेंसी देना शुरू कर देगी, 4000 की जगह पे 1717 जगह के कल के दिन 707 जगह पे कल के दिन 70 वैकेंसी, और पता चले एक दिन 50 वैकेंसी पर मामला खत्म, तो भैया कट ऑफ तो सातवां आसमान छुएगा ही छुएगा। जब वैकेंसी थोड़ी अच्छी रहती है यहाँ पे, तो कट ऑफ नॉर्मल रहता है। नॉर्मल रहता है तो एक आम बच्चा भी अगर हौसला रखता है मन में, तैयारी करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कट ऑफ जा रहा है ना, मन पहले ही टूट जाता है, क्या तैयारी करे यार, छोड़ यार, कुछ नहीं रखा इसमें। फिर कुछ महीने के बाद वापस से याद आता है, यार हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, ना कोई ऐसा साधन है कि जिससे हम कुछ और कर सकते हैं, करे तो क्या करे वाली स्थिति हो जाती है। तो चलो फिर से सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर सरकार को थोड़ी सी बात यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब चुनाव आता है तो यहाँ वैकेंसी बढ़ा दी जाती है, चुनाव खत्म हो जाता है तो मतलब ही नहीं है। ऐसा ना करो। थोड़ा सा वैकेंसी के कारण यहाँ जो कट ऑफ का खेल खेल रहे हैं, यहाँ थोड़ी वैकेंसी बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकारी चीजें हैं यहाँ पर, अगर हम चाहें तो थोड़ा सा जो है इस बात पर सरकार की नजर डाल सकते हैं कि वैकेंसी के कम होने के कारण कट ऑफ इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो थोड़ा वैकेंसी को बढ़ाने की आवश्यकता है हर डिपार्टमेंट में। आज आप सीएचएसएल में देखो तो कहां 10-10 हजार की वैकेंसी आती थी, अब वो चंद हजारों पे आके सिमट के रह गई है। बैंक तो एक तरीके से खत्म होने के कगार पर है, यूं समझ लीजिए। ठीक है, बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट रह गया। तो अगर यही स्थिति रही तो लोगों का सरकारी नौकरी से विश्वास उठ जाएगा, और हर कोई अपना अपना कोई ना कोई काम में मेरे भाई भरोसा दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस पर मुझे लगता है कि सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। और बाकी बच्चों, आप लोगों को बोलूंगा कि जिनका हो गया मेरे भाई सिलेक्शन यहाँ पर, वो तो फिजिकल की और आगे मेंस की तैयारी में लग जाओ, और जिनका नहीं वह हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त। यहाँ पे सरकारें बदलते वक्त नहीं लगती है। यहाँ पर अगर आपकी तैयारी अच्छी है, एक बार भी वैकेंसी अगर अच्छी आ गई तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो अपना हिम्मत मत हारिए। यही मेरे भाई थोड़ा सा आप कह लीजिए माया जाल है या मोह जाल है, जो भी कह लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसी में आपको अपना फतेह जो है वो हासिल करना और अपने आप को आगे बढ़ाना है। बढ़िया से तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। जो यूट्यूब पर हम आपको सीरीज करा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से फॉलो करते रहिए, और रैंकर्स गुरुकुल के हर वीडियो को मेरे भाई देखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है।